अच्छा, एक बहुत ये क्वेश्चन होता है जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, मैं डिफरेंट बैंकर्स से मिल रहा होता हूँ और वो कहते हैं कि जी उन्हें ये रियलाइज़ होता है जब उनकी शादी हो जाती है या 8-10 साल का उनका बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस हो जाता है। अब वो कह रहे होते हैं, ये फ़ील कर रहे होते हैं कि यार शायद हम या मैं बैंकिंग के लिए नहीं बना और अब मैंने अपनी जर्नी को स्विच करना है। तो ऑलरेडी वो 1 लाख, 1.5 लाख रुपया सैलरी वहाँ से या 2 लाख ले रहे होते हैं जिसकी बेसिस पे उनकी फैमिली साइकिल पीछे से चल रहा होता है। उन्होंने अपनी बिजली के बिल और हाउस रेंट वो सारी चीज़ें चला रहे होते हैं। लेकिन एट दैट लेवल ऑफ स्टेज जब वो सेक्टर को शिफ्ट करते हैं, तो वो उनको तो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे आपकी फ़ील्ड चेंज हुई है, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेबी आप जब अगर डेढ़ 2 लाख ले रहे थे, हुँ। अब आपको हो सकता है वो उससे बड़े मिनिमम पे जाके स्टार्ट करना पड़े। हुँ। तो तो आपके पास भी ऐसे केसेज़ आते होंगे? बिल्कुल आते हैं और इसीलिए हम कहते हैं ना कि आपको जब आप देखें किसी भी इदारे में प्रोबेशन पीरियड एक बड़ा की पीरियड होता है। बिल्कुल। उसमें ऑर्गेनाइज़ेशन आपको समझ रही होती है और आप ऑर्गेनाइज़ेशन को समझ रहे होते हैं। हुँ। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि यार ये मेरा फ़ील्ड नहीं है, तो आपको उसी वक़्त सेकंड ऑप्शन पे जाना चाहिए। हुँ। बजाए कि जैसा आप ज़िक्र किया आपने कि 8-10 साल के बाद ये बात सोचें कि यार ये शायद मेरी फ़ील्ड ही नहीं थी। हुँ। या शायद मैंने किसी प्रेशर में या मेरे पास अपॉर्च्युनिटीज़ के अलावा कोई नहीं थी। हुँ। ऐसा होता नहीं है, अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे होते। बिल्कुल। ये डिसीजन मेकिंग बड़ी ज़रूरी है और इसके लिए आपको किसी अच्छे मेंटर की ज़रूरत होती है। हुँ। अच्छा, मैं जब आप अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन ये बात क्लिक भी आई और मेरा जो एक्सपीरियंस भी है कि लोग मेंटरशिप प्रॉपर्ली बनाते नहीं हैं। हुँ। मेंटर्स को अपनी तरह से या तो बना लेते हैं, तो उसको बताने की हद तक होता है, उस तरह से उसको फॉलो नहीं करते। जैसे मैं कई दफ़ा जब किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, तो मैंने उनसे कई दफ़ा पूछता हूँ कि यार आपका मेंटर कौन है? तो पहला बीइंग अ मुस्लिम तो हर एक की बात होता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यार आपने अगर नबी को मेंटर बनाया, तो आपने क्या उनकी चीज़ों को पे पूरा भी किया कि सिर्फ़ बताने के लिए आपने बताया? और 90% लोग सिर्फ़ बताने के लिए बता रहे होते हैं कि जी वो मेरे मेंटर हैं। फिर यहाँ तो लोग कहते हैं कायदे-आज़म हमारे मेंटर हैं, कि शायद जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसको इम्प्रेस हो जाएगा इसी बात से। तो ये इम्प्रेस करने वाली बात नहीं, आपको खुद इम्प्रेस होने की ज़रूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल। आपको उस पे ट्रैक पे खुद काम करना है और मैं समझता हूँ कि देखें मेंटर्स तो हमारे पास लाइफ में हर वक़्त अवेलेबल होते हैं। हुँ। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, वो बड़ा हो रहा होता है, तो उसके पेरेंट्स उसके लिए मेंटर्स होते हैं। बिल्कुल। तो हम उनको फॉलो कर रहे थे। इसी तरह से आपको अगर आप बैंकिंग में हैं, तो आपको बैंकिंग में किसी ऐसे मेंटर को फॉलो करना है और जिसको आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते हो, आप या जिसको पर्सनली जाके मिल सकते हो, हुँ। आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। तो फिर आपको इसी तरह से बाकी फील्ड्स के लिए भी है। हाँ। अगर कोई आईटी का बंदा है और आईटी के जो जीनियसेस हैं, अगर वो उनको मेंटर बनाएगा, उनसे जाके वो डिस्कशन करेगा, तो उसको नई डायरेक्शंस मिलेंगी। हाँ।